because I felt थोड़ा सा मुझे वो याद आ गया जो हमारा दूसरा प्ले था जो इश्क मुर्शिद। हाँ अच्छा, बहुत मुझे थोड़ा सा वो आ गया था कि इवन दो मेजर चीज़ें हुई हैं। एक तो उसको पता चल गया कि शी वाज मैरिड एंड शी हैज़ अ किड, एंड द अदर थिंग इज़ द sister-in-law is taking these steps to it. So something has happened, and Sonia finally has made an entry. I felt a little let down in the story. I felt a little confused in why is he here, why is she there, why is that person here, why is that, and too much of song, too much of hallagul, too much. It was just too much of that. I think अगर हम दोनों episodes करते हैं तो उसमें at least मुझे लगता है कि जो आपके म्यूज़िक के साथ सीन्स थे वो easily 40% भी खींचते गए. So मुझे थोड़ा सा I had issues with the story also. I had issues with not the story so much but the storytelling that comes into the direction. I don't know how it was written, लेकिन जिस तरीके से हमारी तरफ आ रहा था ना वो मुझे थोड़ा सा. So for me it was a bit of a Smile, two thumbs up and smile. Stress, mental issues in time. क्यों? Because again it's a very selfish reason कि उनकी तरबियत उनके ऊपर आएगा, सब चीज़ उन पे आएगी. और ये मैंने एक दो घरों में देखा है कि फिर वो क्या होता है कि इट गेट्स आउट ऑफ हैंड, लेकिन आप उसको नहीं एड्रेस करते. आप समझते कि मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा. पेरेंट्स डिनाइल में रहते हैं, अपने बच्चे को लेकर डिनाइल में रहते हैं. That's also in a very selfish reason, because देखें ना तरबियत बल्कि जो सारी चीज़ें, आपकी तरबियत ख़राब थी, उसकी तरबियत ख़राब थी, ये चीज़ें जो आ जाती हैं आपके माइंड में, तो वो ईगो जो है ना आपको doesn't allow you to, or if you're a spoiled child then you saw that the classic case that we had where he killed the poor girl. Yes. Again, parents were in denial. Zahir Jafar. Yeah. So the thing is that a lot of the times parents do that. Yes. They cover up. Cover up और दूसरी चीज ये भी होती है. cover up नहीं कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है. नहीं इनको पता है, बिकॉज इस दफा उसने बेटे ने भी 2-3 उसने बातें इनको बताई हैं कि अगर आपको याद हो, नॉर्मल थे कि अच्छा इसकी गलती है. लेकिन माँ जो है ना, डू यू रिमेंबर इन द लास्ट एपिसोड व्हेन द मदर इज टॉकिंग टू हर ओन ब्रदर एंड सेइंग कि देखो उसको तुम समझाओ, उसको ये करो वो करो. बेटा सामने बैठा हुआ और एकदम से माँ जो है ना उसको एक ऐसा लुक देती है, पता नहीं उन लोगों ने क्या कहा है इसको फोन पे. सो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. यू आर राइट, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क देयर. And also I agree with Atika. I think he is not been handled well. I think the character has not been handled well. Whereas वो अभी जो है वो बहुत aggressive निकला है. जो पहले हमने एक बड़ा different किस्म का लड़का देखा था ना, अब वो एकदम से इतना aggressive हो गया है और ऐसी बातें कर रहा है जो अगर ज़रा शुरू से हमें पता हो. लेकिन I think वो राइटर ने हमें confused रखा था कि लड़की की गलती है और हम ये सारे समझ लेते कि वो गुस्सा करती है, वो तमाशे वगैरह करती है. सो ये एक है, देयर इज़ डेफिनेटली. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस दफ़ा क्या था, मुझे आहद और क्या कहते हैं माया की जो रिलेशनशिप है उसमें मुझे मसला था कि शी इज़ अ असिस्टेंट कमिश्नर. वो जब भी जी चाहे ऑफिस में आ जाते हैं, उसके साथ ऐसी बातें करते हैं सबके सामने, वो कुछ कहती नहीं है, मान जाती है बात. तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी इस दफ़ा. इट वॉज नॉट बिलीवेबल. एक दिन मैंने आपके साथ गुजारना है और ये मैंने कर, हर दिन वो पहुंचा. चलो एटलीस्ट उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि वो हर वक्त उस जगह कैसे पहुंचा होता है, बिकॉज इसने दिलशाद या दिलरुबा जो पुलिस वाला उसको ब्राइब किया हुआ. ठीक है, वो बात हमें लेटर ऑन समझ आई, बिकॉज ये मेरा एक क्वेश्चन मार्क था, हाउ डज ही नो वेयर शी इज. बट द पॉइंट इज द वे ही इज इन्वेडिंग हर space, the way even though he's a lovely character, but his invasion of her space, I haven't enjoyed this. It became irritating after a while to me. He comes in and then, I mean, वो डांट रही है उन दो ऑफिसर्स को और उनके सामने she should have said shut up and get out, go and that is what her stance should be. और दिखाया भी है कि ज़रा सख्त सी लड़की है, तो मुझे वो पार्ट बिल्कुल नहीं समझ आया. Yes, their chemistry is good, everything is nice, everything is lovely. Why she was sitting in the hay and not in the car with him, I don't know, but for the sake of drama, it looked क्या कहते हैं good.
my only problem which I had with Zanjeer and this play this time is yes, you've got the terrain and you've got, but don't just make it about that. It can't just be about that. It has to be either the terrain is telling us a story, or the terrain, including your actors, are telling us. It can't just be about that. And if it is just about that, then keep the frame smaller. Otherwise, that entire railway sequence, beautiful, yes, no doubt about it. Why? We've seen him dance. We've seen him do, and I loved it in the first thing that he does these little, now because he's happy and he's finally fallen in love with her. But oh my God, that scene was just there, and it went on and on and on. And I go, okay, now he'll stop, now he'll stop, now he'll stop. Nothing. So I found these 2 episodes just about nothing. I mean, except for 3 major things have happened. The girl is found out, ठीक है, जो हम वो कर रहे थे. उस लड़के की मुझे बात इवन दो है गलत, लेकिन बात वो सही कहता है कि समटाइम्स यू जस्ट फॉल आउट ऑफ लव. इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ. व्हाई डू मैरिजेस नॉट वर्क? बिकॉज पीपल डू फॉल. आई मीन पीपल हु हैव हैड ब्रिलियंट मैरिजेस, लव मैरिजेस, दे फॉल आउट ऑफ लव. दैट वो जो उसने बात की वो मुझे बिल्कुल सही लगी, लेकिन the fact that it's this girl again, that's the part that's going to become the real thing. मुझे जो मैं आपसे एग्री करता हूँ, मुझे पता है क्या लग रहा है कि राइटिंग में तो हर चीज़ समझ आ रही है. इसको ना डायरेक्टर को समझना चाहिए कि अगर 8 बजे का स्लॉट प्राइम टीवी पे 2nd नंबर का एंकर कर रहा है ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा. उसका स्ट्रेटजी नहीं. आप यू जस्ट इमेजिन शाहजेब खानज़ादा एंड समवन एल्स ऑन लाइक हामिद, मतलब ये आप पाकिस्तान का प्राइम टाइम चैनल में 2nd नंबर का दिखा रहे हैं ना एक एंकर. वो पीछे गाड़ी में नहीं बैठेगा ऐसे, ठीक है, उसके वो साथ बैठेगा, उसका एक वो होगा. ठीक है, आपने उसको फनी करना था तो आपको आई थिंक कुछ नॉच नीचे लेके आना चाहिए था कैरेक्टर को, जो लिखा हुआ था. हाँ, आपने बिल्कुल ऐसे दिखाया. मेरा प्रॉब्लम दिखाना चाहिए था. हाउ कैन यू जस्ट बार्ज इन टू एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस? मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी, मुझे वो चीज़ इरिटेट कर रही थी हर जगह. फिर वो आके बैठ गया, और अब चलो अकेले में 1-on-1 उसके साथ जितना भी मजाक करे, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ, उसके लोगों के सामने वो थोड़ा सा awkward था. वो आपको, यू आर डिग्रेडिंग हर, यू आर मेकिंग हर बिलीव दैट यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट. वो चीज़ मुझे बुरी लगी इस दफ़ा. सो दैट वाज द थिंग दैट वाज रियली रियली बॉदरिंग मी. बट येस, 3 थिंग्स, बिकॉज मैं यही सोच रही थी जो मैंने पहले नहीं सोचा, कि जब इसको पता चलेगा दैट शी हैज़ बीन मैरिड एंड शी हैज़ अ किड, हाउ इज ही गोइंग टू रिएक्ट. He reacts beautifully the way जो हमने कैरेक्टर दिखाया हुआ है उसको. And the dialogue was so funny. हाँ, वो कहते हैं कि आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी है. कहती है कि आपने भी नहीं बताया कि आपकी कोई बेटी नहीं है. हाँ. Very so उस लिहाज से I think very nice. I have a feeling that Haroon is Haroon. Yes. I think he is going off track somewhere. Like I said in Ishq Murshid, it doesn't remind me of Ishq Murshid, and it's not reminding me of जो औरतों जो नादिया कह रही थी ना, people are thinking that it's a combination. वो नहीं हो रहा, but he is going off track. वो खींच रहा है. Whether उन्होंने purposely पहले से सोचा हुआ था कि मैं scenes लंबे कर, लेकिन they are not fitting in, and this whole attitude of this boy not taking this girl seriously is not. I think it could be more fun and interesting कि अगर वो सबके सामने थोड़ा serious anchor बन के रहता, और जब अकेले में उसकी मूवमेंट्स आती तब वो डांस करता, तो यू कैन फील इट मोर. लाइक आपको फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि ओह ये अब ये अकेला कैसे फील कर रहा है. अदरवाइज ही हैज टू बी वेरी सीरियस डिमीनर, और सबके सामने वो उस तरह से होते हैं एंकर होते हैं. कि जो थिंक अबाउट कामरान शाहिद, शाहजेब खानज़ादा, तलत हुसैन, जितने भी हमारे एंकर्स हैं प्राइम टाइम, तो थोड़ा सा आपको किसी ने एक से आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थी कि मैंने इस कैरेक्टर को ऐसे बिल्ड करना. फनी रहे आप, जैसे आई थिंक कामरान शाहिद हैज अ वेरी अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, वो अपने शो में भी करते हैं. और तो इस तरह का अगर आप प्राइम टाइम के एंकर को ले रहे हैं, थोड़ा सा आपको किसी ना किसी चीज़ को लेके इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था. और हाँ, जब वो अकेला होता वो कैरेक्टर, तब हारून मलिक का कैरेक्टर वो कर रहा होता, तो फिर आप ज़्यादा होते कि अच्छा ये इस तरह ये फील कर रहा है. बिकॉज the thing that bothers me is that वो सीरियसली बात कर रही है, ये उस बात को लेके उसका मजाक उड़ा रहा है. So that to me was not. मुझे एक और चीज थोड़ी सी ऑड लगी थी डायरेक्शन में, वो ये कि जब एक एंकर शूट पे जाता है आउटडोर, तो वो बड़े डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं. हाँ, exactly. वो इस तरह से नहीं हो रहा होता, वो पूरी प्लानिंग और वो चीजें हो रही होती हैं, और वो सारों के सामने ही staring at her, he smiling at her, she keeps on getting conscious. Not, it wasn't very believable.
as much as I loved it last to these two, I didn't. So I am giving this one. I'm giving a 6 for writing. I'm going to give. आप राइटिंग को कम, मुझे लग रहा है राइटिंग तो बहुत अच्छी थी. हाँ. Sorry, I'm. But then direction, I'll give a 5. हाँ, डायरेक्शन के तो मसले. Direction I में just didn't feel the. because मुझे writing. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. दो चीजें मैं आपको याद. आई डोंट नो. देखिए प्रॉब्लम ये ना कि हम जब यहाँ बैठे होते हैं हमें नहीं पता कि स्क्रिप्ट में एक्चुअली क्या लिखा है. वो तो मेरी फील है जो मैं कह रही हूँ कि इट्स. फॉर एग्जांपल मुझे वो बहुत अच्छा सीन लगा जिसमें ये उसका वो होता है, वो एक खातून आती है उसके पास अपनी दरख्वास्त लेके कि मेरी बेटी जो है इस तरह से, वो जो पूरा एक सीन था दैट वाज लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट सीन जिसको हमारे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमारे ड्रामाज में. जो हमारे डोमेस्टिक हमारे जो चाइल्ड लेबर जो करवाई जाती है, स्पेशली बच्चियों को भेज दिया जाता है, उनके साथ क्या होता है. और मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं. उज़्मा की ऐसी स्टोरी थी और ये कभी हाईलाइट नहीं होती कि जब लेकिन मुझे फिर उसका डांटना नहीं पसंद आया. आई डिडंट. किसको? माँ को? वो जो बच्ची को चाइल्ड लेबर पे लगा रही होती है. हाँ, वो है.